जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो भाई, नहीं है तो क्लास के बाद लेना। कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था? 25 तक हो गया था ना। चलिए, तो यहाँ पर हमें जो है वो पढ़ना है अब नेक्स्ट टाइप हमारा, और वो है सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ वाई आर्टिकल। इसे हम कैसे बनाएंगे? यानी कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा समझो। देखो, सीपी ऑफ एक्स बराबर एसपी ऑफ वाई में यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल है, आप बना सकते हैं। सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है। कहा गया जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ किसके? 40 के। ठीक है, तो यहाँ पर कल ही मैं यूट्यूब पर भी से पढ़ा रहा था। सिंपल है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना? 70 बराबर है सेलिंग के कितने के? 40 के। अगर ऐसे बनाना है आपको, आप इसको इसके साथ में क्या करो, खत्म। सीपी यहां रखा जाए और एसपी कहां चला जाए? नीचे। और उसके बाद में यहां पर कितना? 4, और नीचे में कितना? 7। खरीदा 4 में, बेचा 7 में। फायदा या नुकसान? फायदा है तो मुझे बताना कितने परसेंट का प्रॉफिट है? कितने का? तो बोलेंगे 3 का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर में? इनटू कितना? 100%। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये। ठीक है, नोट करो। चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अब इसको जो समझने का तरीका है ना, मैं बोलता हूं डायरेक्ट इसको समझा करो। डायरेक्ट कैसे समझा करो? आप यहां पर देखिए, लास्ट में आपके साथ में क्या हुआ? सीपी का मान निकल करके आ गया 4, एसपी का मान निकल करके आ गया 7। कहने का मतलब सीपी ने किसका मान उठा लिया? एसपी के साथ वाले का। और एसपी ने किसका उठा लिया? यानी यहां पर जो संख्या एसपी के साथ में है वो उसकी अमानत नहीं है, किसकी है? सीपी की। और जो सीपी के साथ में है वो किसकी अमानत है? एसपी की। तो ऐसे सवालों को जब भी आप पढ़ते हैं पेपर में, आप डायरेक्ट लिखा करें। पहली बात तो इनका यहां पर रेशियो ले ले, जैसे 0 और 0। अब ये कॉस्ट प्राइस के साथ में जो लगा है और यहां सेलिंग प्राइस के साथ में जो लगा है, तो सेलिंग वाला मान क्या लेगा? 7। और सीपी क्या लेगा? 4। यानी यहां पर सीपी की वैल्यू वो होगा जो एसपी के साथ में है, और एसपी का वैल्यू वो होगा जो सीपी के साथ में है। तो डायरेक्ट लिख सकते हो सर, सीपी का मान कितना है? 4 है। सीपी कितना है? 4 है। एसपी कितना है? 7 है। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, सीधा सीधा बोलो। 3 का फायदा 4 पे, 1/4 25 होता है, 3/4 कितना होगा? 75। ऑप्शन नंबर ए।
आप इसका डायरेक्ट फायदा देखो यहां पे। अब एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस के साथ में क्या है और कॉस्ट प्राइस के साथ में क्या है? यानी सीपी का मान, एसपी का मान, खरीदा कितने में? 7, बेचा कितने में? 7 में खरीदा, 8 में बेचा, फायदा कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 1/7 कितना होता है? और ये मेंस का क्वेश्चन था। समझ में आ गया बात यहां पे? तो सवाल अगर कोई शॉर्ट में हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर यहां पर इससे शॉर्ट में नहीं हो सकता, उससे शॉर्ट में भी हो सकता है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। बाकी लिख करके बनाना है तो लिखो कि सर यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारे 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या होगा? बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत ही साधारण तरीके से 7 लिखिए यहां पर, ठीक है, और वहां कितना लिखिए? 8, बराबर हो जाएगा सीपी अपॉन में किसके? एसपी के। 7 के सामान को 8 में बेचा गया तो फायदा है कि नुकसान है जी? फायदा है। 1 का 7 के ऊपर में 100। अब ये बच्चों वाली हरकतें करो। 14.29 आता है, जिसको हम 14 पॉइंट क्या कह सकते हैं? 3 कह सकते हैं। नोट करिए। नोट करिए जल्दी। नोट कर लिया? करो करो करो, जल्दी करो। आगे बढ़िए, आगे देखिए। यहां पर कहा गया सेम तरीके से। अच्छा रुक गए भाई, लो लिखो। गर्मी शुरू होने लगा ना, बुला देते हैं भाई दीपू को। 2 दिन में मौसम बदल गया। हो गया? अब देखो यहां पर सवाल में क्या कहा गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। प्रॉफिट हमारा 20% का है, तो आप मुझे बताओ एन का मान कितना होगा। ठीक है, अब उन सवालों को हमने यहां पर क्या किया? बदल दिया। आप समझिए इस बात को लेकर के हमने पूरा पूरा बदल दिया है। ठीक है, चढ़ के एमसी उठा दो, एमसी 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 भी। एमसी नहीं उठ रहा है? हाँ भाई साहब, जहां जहां का एमसी में प्रॉब्लम है और एसी में उसको बुला के ठीक कराओ। ठीक है, रहने दो, छोड़ दो। आप आगे आगे बेंच पे कर दो उसको। हो गया? इससे आ रहा है? हवा आ रहा है इससे? नहीं आ रहा है? ये वाला ऑन भी है, और तो आज करवा देना सारा बुला के। अब चलो सवाल देखो भाई, पढ़ो यहां पे। देखो आज जैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं थोड़ी क्लास पहले ऑफ करूंगा 12:05 12:10 तक, या हो सकता है 12 बजे तक ही करना पड़े, इसलिए पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस जाना है, काम है कुछ जरूरी, इसीलिए पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। प्रॉफिट हमारा 20% का है। तो अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो 20% का है, तो 20% हमारा किसके बराबर है? 1/5। इतने में हमने यहां पर क्या किया? खरीदा, और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो ये हमारा हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब हमसे यहां पर कहा गया कि 36 वस्तुओं के खरीदने की कीमत,
और ये बराबर होगा n वस्तुओं के बेचने के बराबर में। 36 वस्तुओं के खरीदने की कीमत n वस्तुओं के बेचने के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीपी का मान आप मुझे बताओ, सीपी कितना है, 5 है। और यहाँ पर एसपी आपका कितना है, 5 जमा 1 कितना है, 6। 6 से आप काटिए, 6 बार में कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अभी से लेकर के क्लास के अंत तक मुझे कोई शोर नहीं चाहिए, जो करेगा मैं सीधा बाहर करूंगा, मैं बता रहा हूँ। नोट करिए, एक बार में समझ में आता है या नहीं आता है? नहीं आता है, दूसरे तरीके भी हैं समझाने के। तो भीड़ के अंदर में जो मुंह दबा के बोल रहे हो, पड़ेगी तो सारी मुंह की आवाज निकल जाएगी बाहर। पढ़ने का काम करो, डिस्टर्ब करने का काम मत करो। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये हमारा सारा का सारा जो है ये बार्टर सिस्टम है। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है अगर हम देखें तो, ठीक है, याद करिए बहुत समय पहले की बात है। और यहाँ पर हमें क्या होता था, कोई भी वस्तु हम बेचते थे, कोई भी वस्तु, ठीक है। तो जैसे पहले क्या होता था कि किसी के पास में गेहूं है, किसी के पास में चावल है, किसी के पास में जूते हैं, तो वो यहाँ पर क्या करता था, गेहूं दे दिया, चावल खरीद लिया, चावल दे दिया, जूते खरीद लिए, मतलब इस तरीके से करके। तो ये जो होता था एक वस्तु के आधार पर ही मतलब आदान प्रदान हो रहा था। रुपए नाम का कोई चीज नहीं था, करेंसी कभी डेवलप नहीं थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात बता रहा हूँ, उससे पहले की, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन करने हैं, जिसके पास में जो है उसी के आधार पर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो पैसे को एक आधार बनाया गया कि एक ऐसी चीज जो सबके पास में अवेलेबल हो और जिसके बिहाफ पर वो कुछ भी परचेस कर पाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब मान लीजिए मुझे जूते खरीदने हैं, मेरे पास में गेहूं है, अब जिसको मैं देने जा रहा हूं उसको गेहूं की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो एक बहुत ही प्रॉपर लॉस हो रहा था सभी लोगों को। तो इसी तरीके से बार्टर सिस्टम बनाया गया, ठीक। अब इस बार्टर सिस्टम का ही कंसेप्ट थोड़ा सा जो है एग्जामिनर आपका उठाता है। कैसे उठाता है, मान लो मेरे पास में मोबाइल की दुकान है, आज मैंने 25 मोबाइल फ़ोन बेचे, आपने हमसे पूछा सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब कायदे से गणित की भाषा में मुझे बताना था आपको 10% का प्रॉफिट है या 20% का लॉस है या 2000 रुपया कमा लिए, लेकिन ऐसे किसी शब्द को हमने आपको नहीं बताया। हमने जो बताया वो ये बताया 25 मोबाइल बेचने पर 2 मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ, यानी जो मुझे प्रॉफिट हुआ दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। या जितने में हम 2 मोबाइल खरीद के लेके आए थे, अब मानो 2 मोबाइल 25,000 में खरीद के लेके आए थे तो हमको 25,000 का लाभ हुआ, या 2 मोबाइल 10,000 में लाए थे तो हमको 10,000 का लाभ हुआ, ये हो गया। या दूसरा हमारा जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर है। तो 3 मोबाइल को जितने में हम बेचे हैं ना, आज हम उतना रुपया घर लेके जा रहे हैं, उतना मेरा कमाई है, उतना मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। तो एक ये बात बन सकता है, यानी ओवरऑल गेन होगा, लॉस होगा। गेन और लॉस जो होगा वो सीपी पर हो सकता है या फिर एसपी पर हो सकता है। ये हमारा होगा टोटल मिला करके। तो उसे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो किसी भी सवाल को जो हम आपको पढ़ाते हैं हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक हमारे पास में बेसिक होता है और एक हमारे पास में स्मार्ट अप्रोच होता है। तो अगर हम यहां देखें इस सवाल की बात करें तो क्या कहा गया, पढ़िए। बाई सेलिंग 42 मीटर क्लोथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर। इस लाइन को आप पढ़ो यहां पर, ठीक है। क्या कहा गया मेरे भाई, यहां पर उसको गेन होता है और किसके बराबर, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ के। तो प्रॉफिट का हमारा परसेंट कितना होगा। अगर हम इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं तो बेसिक से हम यहां पर क्या कहेंगे, जो हमें कहीं ना कहीं गेन है, जो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, वो किसके बराबर में है, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर।
7 मीटर के किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के। अब आप एक बात बताओ, यहां पर जो हमारा गेन होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यानी मैं ये हिसाब किताब लगा रहा हूं कि 42 मीटर कपड़ा मैंने बेचा है, तो मैं यहां पर बोलूंगा 42 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य में से 42 मीटर के कपड़े के क्रय मूल्य को अगर घटा दिया जाए तो 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 42 मीटर के सेलिंग प्राइस से 42 मीटर के कॉस्ट प्राइस को घटाया जाएगा, 7 मीटर का क्या आ जाएगा, सेलिंग। क्लियर है ये लाइन यहाँ पे, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर हम ये 7 को ला करके इधर से माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये कितना एसपी हो जाएगा, कितना एसपी हो जाएगा, 35 एसपी। और ये हमारा कितना सीपी हो जाएगा, 42 सीपी। अगर हम देखें 7 से कितना, 7 से कितना, 6, 5 को यहीं रहने दो, 6 को नीचे लेके आ जाओ, सीपी को वहीं रहने दो, एसपी को नीचे लेके चले जाओ। इससे क्या पता चला, खरीदा कितने में था, बेचा कितने में, 6 में। फायदा है नुकसान है, कितने का फायदा है, 1 का, कितने पे, इनटू कितना, 100%। तो ये हमारा हो गया सर बेसिक तरीका जिससे आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं कहता हूं कि यार इतना लंबा हमें जाना ही क्यों है, ठीक है। मैं आपको एक सीधा सीधा ट्रिक देता हूं, और वो ट्रिक हमें क्या कहता है वो समझिएगा। वो ट्रिक हमें यहां पर यह सिखाता है कि तुमको प्रॉफिट है या लॉस है, और जिसके ऊपर में भी है, यहां पे जिसके ऊपर में भी है मेरे भाई, हम उसे कितना मानेंगे, 1 रुपए। अगर हम बात करते हैं यहां पर, जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया, ठीक है, गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ, यानी यहां पर फायदा आपको हो रहा है, तो फायदा हो रहा है तो किसके ऊपर में हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑन 7 मीटर क्लोथ। तो मैंने कहा फायदा या तो कॉस्ट प्राइस पर हो सकता है या सेलिंग प्राइस पर हो सकता है, जिस पर भी होगा उसे 1 रुपया मानो। जैसे लेट एसपी ऑफ 1 मीटर भी कितना, 1 रुपी। 1 मीटर वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 रुपया। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर भी 1 रुपए। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए के बराबर। तो मैंने यहां पर कितना मीटर बेचा है, 42, तो सेलिंग प्राइस कितना रुपया, 42। प्रॉफिट मुझे हुआ है, क्या हुआ है, 7 मीटर के सेलिंग प्राइस पे। 1 मीटर का 1, तो 7 का मान 7। अच्छा, एक चीज याद रखना, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करोगे तो सीपी आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ोगे तो सीपी आ जाएगा। 42 में बेचा था, 7 का फायदा था, तो सीपी कितना होगा। और सीपी हमें निकालना क्यों है, इसीलिए क्योंकि बिना कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम नहीं बता सकते। तो 42 में बेचा था, 7 का फायदा था, 42 माइनस 7 कितना हो जाएगा। अब बताना जरा प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, 7 का प्रॉफिट कितने पे, 35 पे, इंटू कितना, 100। तो इससे क्या होगा, 7 से आपने 5 बार में काटा, 5 से कितनी बार में, 20। इससे यहां पर यह होगा कि हम लैंग्वेज से मुक्त हो जाएंगे और हम सीधा सीधा एक ही लाइन में अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो एक ये तरीका था और एक यहाँ पर ये तरीका था। जिस पर भी फायदा या नुकसान हो रहा है उसको 1 रुपया मानो। अभी हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और क्लियर होगा, नोट करिए।
हो गया? चलिए इसे नोट करिए। हो गया? चलिए अब 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया है? बोला गया है एक व्यक्ति कितना कलम बेच रहा है? 60। और व्यक्ति को फायदा जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 12। पहली बात, फायदा जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे। तो हर एक वस्तु के सेलिंग प्राइस को कितना मान लो? 1 रुपए। तो हम यहां कहेंगे जी लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बी 1। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य हम कितना माने? 1। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। ठीक है, अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया आप मानते हैं तो आप यहां पर मुझे बताइए आपने कितने वस्तु बेचे हैं? एक वस्तु को 1 रुपए में बेचते हो तो 60 वस्तु को कितने में बेचा होगा? कितने बेचा होगा भाई? 60 में। तो आपने बेचा कितने में होगा? 60 में। अच्छा, फायदा जो आपको मिला है, प्रॉफिट जो आपको मिला है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 12। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1, तो 12 का सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट कितने का? 12। तो सीपी कैसे निकलता है? माइनस करके। तो माइनस करोगे तो अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। कितने का प्रॉफिट? कितने पे? इनटू कितना? 100। बस बात खत्म। सीधा सीधा कितना आ जाएगा भाई? 25%। नोट करो ऑप्शन नंबर सी। हो गया? बेसिक से बना के देखो एक बार खुद से पहले। पीछे वाला समझ में नहीं आया था। कौन सा? बेसिक या फिर क्या? बेसिक से समझ में नहीं आया था ये। देखिए ये क्लियर था गेन। अच्छा, प्रॉफिट कब होता है हिंदी में? बयालीस मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। ये था मिसिंग में। ठीक है, यानी जो उसे लाभ मिलता है वो 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। आप एक बात बताइए, मैंने अगर 42 मोबाइल खरीदा है तो बेचा भी कितना? 42 बेचा है तो खरीदा भी कितना होगा? तो इसीलिए अगर 42 मैंने बेचा है तो खरीदा भी कितना होगा? ऐसा तो नहीं है 42 बेचा खरीदा 40 था, दो खुद से हवा बना लिया। पॉसिबल तो नहीं है ना। इसीलिए मैंने 42 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य को घटाया था तो 7 वस्तुओं का इतना आया था। ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो 42 एसपी से 7 एसपी घटाओ 35 एसपी आएगा। बस हाँ जी, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। अगला सवाल यहां पे क्या कहा गया? आपने कितने वस्तु बेचे हैं? 22।
और गेन हुआ है कितने का, सेलिंग प्राइस ऑफ 6, हो जाएगा। अब एक काम करो, मुझे बताओ यहां पर प्रॉफिट हमें कितने का मिलेगा। देखो सबसे पहली बात, प्रॉफिट या लॉस ये देखो सेलिंग पर है कि कॉस्ट पर है। तो आप बोलेंगे सर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आइटम, इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर है। तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना मानोगे, 1 रुपए। अगर एक आर्टिकल का 1 रुपए, तो आपने 22 वस्तुएं बेची है, तो कितने रुपए में बेचा होगा, 22 में। आपको जो फायदा मिला है वो कितने का मिला है, 6 का। 22 में से 6 घटा दो तो खरीदा कितने में होगा, 16 में। तो कुल मिलाकर के लाभ का जो परसेंट है, कितने का लाभ, 6 का, कितने पे, 16 पे, इनटू कितना, 100%। सिंपल सा है। अगर आप यहां देखेंगे तो आप काटिए 2 से 3, ठीक है, या फिर आप 4 से काट लो, कोई इशू नहीं है। 3/8 ही कर लो ना, 2 से 3 और 2 से 8, 3/8 37.5 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप 3/8 इंटू 100 कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा सर हमारा 4 से काट लो 2 बार में, 4 से काट लो 25 बार में, ओवरऑल हमारा आ जाएगा 75/2%। अब 75/2 का मतलब क्या होता है, 2 से कितनी बार में, 3 बार में, 15 हो चुका है, 2 से 7 बार में, बचा कितना, 1। तो ये आप लिख लीजिए। मेरा मात्र इतना कहना है कि तुम्हें लाभ है या हानि है, जिस चीज के ऊपर में उसको 1 रुपया मानो। सेलिंग पर है तो हर वस्तु के सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मानो, कॉस्ट पर है तो उसके कॉस्ट को 1 मानो। आज ही आपका लास्ट डेमो है, तो एडमिशन ले लीजिएगा। मंडे को एंट्री उन्हीं की होगी जिनका एडमिशन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, बता रहे हैं।
चलिए आ जाइए, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहां पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया था फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना गेनिंग इतना ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब मैं आपको एकदम नया टाइप पढ़ा रहा हूं, यहां से आप एक नए टाइप के ऊपर में मूव कर रहे हैं। और जहां पर अब तक आपने देखा था कि किसी भी व्यक्ति को जो लाभ होता है या जो हानि होता है वो क्रय मूल्य के ऊपर में होता है, लेकिन अगर वो लाभ या हानि अगर विक्रय मूल्य के ऊपर में होने लगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर में होने लगे, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। मैं आपको दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं मैटर होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर यह कह दिया कि हमें प्रॉफिट है और वो भी है कितने का, 10% का। तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये वाला जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किसके ऊपर में मिल रहा है, सीपी के ऊपर में। लेकिन अगर मैंने यहां पर मान लीजिए कि आपको स्पेशल कंसेप्ट ये कह दिया कि एक व्यक्ति को जी लाभ हो रहा है और जो उसका लाभ है वो है 10%, लेकिन वो किसके ऊपर में है, तो एसपी के ऊपर में। दोनों शब्द के मतलब यहां पर क्या है, पहले का मतलब यहां पर क्या है और उसके अनुसार जो रेशियो है वो हमारा क्या बनेगा, दूसरे का मतलब क्या है और उसके अनुसार हमारा जो रेशियो है वो क्या बनेगा। मेरा यहां पर यह कहना है कि आप ये देखो 10% की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है किसके बराबर, 1/10 के। चूंकि किसके ऊपर में है ये, सीपी के, तो ये हम क्या बोलेंगे, सीपी, और ये हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। फायदा है कितने का, 1। तो इसके अनुसार जब आप सीपी और एसपी का जब आप रेशियो लिखोगे तो आप बोलोगे सर हम खरीदे कितने में थे, 10, और हमको फायदा कितने में मिला, 11। तो ये हमारा हो गया सर 10:11। क्लियर है ये बात। बट वहीं पर जब हम प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी में जाते हैं तो हम यहां पर क्या सीखते हैं कि हम यहां पर ये सीखते हैं, सर समझिए इस बात को लेकर के, ये जब आप रेशियो की बात करते हो, 10% की जब आप बात करते हो, ये होता तो 1/10 ही है और ऊपर वाला होता प्रॉफिट ही है, लेकिन ये किसके ऊपर में हो रहा है, तो ये वाला मान क्या हो जाता है, एसपी, और ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो अब हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे तो हमारे पास में एसपी कितना है, 10, और एसपी से प्रॉफिट घटाने पर क्या आता है, सीपी। तो देखो इसका सीपी एसपी का रेशियो कितना बनेगा। तो यहां पर ये क्या क्या ये दोनों सेम है, क्या ये 19-20 का फर्क है, नहीं है, ठीक है, 19 लाख और 20 लाख का फर्क है। चलिए तो समझ गए बात को लेकर के। अब दो सवाल पूछे गए थे, एक सीजीएल में पूछा गया था और एक आरपीएफ में पूछा गया था। कल मैंने दोनों यूट्यूब पर कराए थे और दोनों डिट्टो सेम थे। तो वैसे डेटाओं में ये जो डेटा होते हैं इनका कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है।